हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 14th पार्ट, जिसमें हम सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस वर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिन्होंने आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दीज वर द टू मेजर पॉलिटिकल कॉजेज दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस से। देखिए, सब्सिडरी अलायंस वाज बेसिकली अ ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंडियन किंगडम्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द इंग्लिश। अब देखिए, आसान भाषा में इसे समझते हैं। सब्सिडरी अलायंस, देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब वो इंडिया में आई तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जो थे दोज वर रूलिंग द कंट्री। अब इन्होंने देखा कि सारी प्रिंसली स्टेट्स रूल तो कर रही हैं बट किसी भी प्रिंसली स्टेट की आपस में नहीं बनती है, तो इन्होंने क्या किया, हर प्रिंसली स्टेट के पास इंडिविजुअली जाके उन्हें ऑप्शन दिया कि आप हमारे साथ अलायंस बनाएं जिससे हम दूसरे स्टेट से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। अब इससे हुआ क्या कि हर प्रिंसली स्टेट की जो मिलिट्री पावर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गई और उस ख़त्म होने वाली जो पावर थी उसको रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश मिलिट्री ने। अब जब ब्रिटिश मिलिट्री हर स्टेट में इंडिया में बैठी थी तो इट वाज डेफिनेट कि वो जो मिलिट्री है वो आपस में तो लड़ेंगे नहीं, और उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी जो किंग्स थे they had to subdue in front of your Britishers, and this is technically your subsidiary alliance। मतलब एक तरह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे घर में ही घुस के हमें ही अपना गुलाम बना के हमारी किंगडम्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इस सब्सिडरी अलायंस के लिए दो लोगों का हमारा नाम आता है। इसको फ्रेम करने वाले लॉर्ड वेल्सली थे, इट इज़ डेफिनेट, हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805, बट इसको पहली बार जो यूज़ किया था इट वाज यूज्ड बाय ड्यूप्लेक्स, एंड ड्यूप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच योर फ्रांस। तो दिमाग में अगर याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर पूछा जाता है कि किसने फ्रेम किया था देन द आंसर वाज योर लॉर्ड वेल्सली, एंड अगर इसको यूज़ किसने किया था तो फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसके लिए हम आंसर आपका ड्यूप्लेक्स का लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखना कि इस सब्सिडरी अलायंस में जब भी कोई किंगडम आपका एंटर करता था तो उसे अपनी आर्मी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अब अगर वो अपनी आर्मी डिसॉल्व करेगा तभी जो ब्रिटिश आर्मी है वो एंटर हो पाएगी। अब जो वो ब्रिटिश आर्मी एंटर हो रही है उसको जो पैसा पे करेगा मेंटेनेंस के लिए वो भी वही किंग पे करेगा जिसकी आर्मी जो है वो डिसॉल्व हुई है, और अगर पेमेंट फेल होती है तो वो वाला पोर्शन ब्रिटिश के पास चला जाएगा। नेक्स्ट, अब जो ब्रिटिश है वो क्या करेंगे इन रिटर्न, दे विल हेल्प इंडियन स्टेट्स टू फाइट अगेंस्ट द एनिमीज, बट जो एनिमीज हैं उनकी भी जो आर्मी है वो किसकी है, ब्रिटिश की है, तो इट इज़ डेफिनेट कि ब्रिटिश आर्मी तो आपस में कभी लड़ेगी नहीं, तो इन टर्न नुकसान किसका है, जो किंग्स वहाँ पे हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रॉमिस टू नॉट टू दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सेट कि रेजिडेंट विल बी केप्ट इन एवरी कोर्ट। अब देखो, इंटरफेयर नहीं करेंगे बट रेजिडेंट भी कोर्ट में रहेगा, तो इट इज़ ऑफ डेफिनेट कि जो रेजिडेंट कोर्ट के अंदर है वो उनकी जो जितने भी उनके मैटर्स हैं उसमें उसका से कुछ ना कुछ होगा ही। तो जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी ये तो इनकी सक्सेसफुल नहीं थी। नेक्स्ट, अब ये जो थे आपके जितने भी जो किंग हैं वो इंग्लिशमैन को छोड़ के किसी और आपके यूरोपियन पावर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी और कंट्री के साथ एक्सेप्ट और ब्रिटिश इनकी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं हो सकता है। तो एक तरह से जो जितनी भी इंडिपेंडेंस थी सारी किंग्स की वो एक तरह से ब्रिटिश के हाथ में चले गई, और जो ब्रिटिश थे वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम बन गए। ये देखिए, कुछ हमने टेरिटरीज यहाँ पे बनाई हैं इस मैप में। इन टेरिटरीज में आप देख सकते हैं जो येलो पोर्शन है ये आपका ब्रिटिश इंडिया एंड योर पिंक पोर्शन इज द प्रिंसली स्टेट। तो जितना भी येलो पोर्शन है ये सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके अंडर जितना भी येलो पोर्शन है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया में उस एरिया को इन दोनों पॉलिसीज से एक्वायर किया है। नेक्स्ट, हमारी एचएस की मीन्स की टेस्ट सीरीज इज इन द मार्केट, तो आपके 5 सेट्स हैं GS 1 2 3 विद सॉल्यूशंस, वो अवेलेबल हैं, उसे आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमने कुछ स्टेट्स लिखी हैं आपकी जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर एंटर हुई थी, इन्हें आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी स्टेट्स थी, देयर वर मैनी मोर स्टेट्स, बट ये आपकी प्रिडोमिनेंट और जो फोरमोस्ट आपकी स्टेट्स हैं उनका हमने यहाँ पे नाम दिया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ हम लॉर्ड डलहौजी को एसोसिएट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी वाज इन इंडिया फ्रॉम 1748 टू 1856 और ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपने काफ़ी कम सुना होगा, जनरली हम तो लॉर्ड डलहौजी को रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको पहले यूटिलाइज नहीं किया गया था, उसे यूटिलाइज किया गया था, बिफोर 1848 भी यूटिलाइज कर रहे थे, बट कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था। इस पॉलिसी का जो नाम था, मतलब जिसको आप नामकरण बोल सकते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी ने किया है, बट उससे पहले भी ये पॉलिसी जो थी उसे यूटिलाइज किया जा रहा था। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी स्टेट्स जो थी उसको अनेक्स किया गया, एंड इट वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। लॉर्ड डलहौजी ने जब गवर्नर जनरल की पोजीशन ली तो उन्होंने एक एक करके इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी उनको अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया था, और ये जो पॉलिसी थी इट कंटिन्यूड अप टिल 1859 और उसके बाद ये पॉलिसी आपकी ख़त्म कर दी गई। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हीलियो 60 जो है हमारी HP SSC एग्ज़ाम्स के लिए, JOAIT के लिए, इट इज़ इन द मार्केट। आप अपनी कॉपी जो है उसे जल्द से जल्द अवेल कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्ज़ाम्स। अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। अब देखो इस डॉक्ट्रिन के अंडर एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट control of the East India Company should the ruler not produced a legal mail hire would be annexed by the company। अब देखिए सीधा सा मेल आपकी कंपनी का फंडा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अगर कोई भी मेल बच्चा किसी भी फैमिली या किंगडम में नहीं होता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि अगर मेल हायर नहीं होगा तो कोई भी आपका जो फीमेल हायर है शी इज़ नॉट कैपेबल टू रूल द थ्रोन, तो वो थ्रोन जो है उसको रूल नहीं कर सकती है, तो वो जो किंगडम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चला जाएगा। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इवन दो ही सेड कि इन्होंने ही आपके पास इसको स्टार्ट किया था। ये चीज़ जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1800 से जो थी वो कर रही थी, तो इसमें कोई आप सिर्फ लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है वो नहीं लेंगे। अब देखिए जो अडॉप्टेड सन है उसको कंप्लीटली बोल दिया गया था कि वो फादर की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट नहीं कर सकता है और ना ही वो किंग बन सकता है, तो एक तरह से काफ़ी जो लोग थे, काफ़ी इंडिया में जो किंगडम्स थे उसमें बहुत ज़्यादा आपके जो अडॉप्टेड सन्स थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी सारे किंगडम्स में, और जो लोग थे उनमें बहुत रोष था और दे वर फाइटिंग कॉन्टिन्यूसली अगेंस्ट योर ब्रिटिश की इस पॉलिसी को बंद किया जाए। नेक्स्ट आर हीलियोस 270 इज इन द मार्केट। ये बुक आप अपनी अवेल कर सकते हैं, ये मेंस की पढ़ाई के लिए आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यू शुड अवेल योर कॉपी एज सुन एज पॉसिबल। अब ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स की गई थी। इसमें सतारा का नाम आता है, जयपुर का नाम आता है, संबलपुर का, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अगेन यही स्टेट्स नहीं हैं, देयर वर मैनी मोर स्टेट्स, बट जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो जो है उनको हम यहाँ पे नाम देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी एनेक्सेशन हुआ है बट इट वाज नॉट ऑफिशियल, तो हम लॉर्ड डलहौजी को ही जनरली रिलेट करते हैं विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस है इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट आप हमारे हीलियोस कोचिंग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू शुड लाइक, कमेंट, शेयर, or you may also join us on Facebook for your regular updates and your knowledge nuggets. Thank you and have a nice day.